आम लोगों के पास तो है ही नहीं 2000 रुपये का नोट, तो बहुत परेशानी होगी नहीं। ऐसे भी आप 20,000 रुपये तक का आप किसी भी बैंक में जाके, अगर आपका बैंक में खाता नहीं भी है तो भी आप जाके 20,000 रुपये तक का जमा करके उसके बदले में दूसरे नोट को ले सकते। ये कि जो नोट सर्कुलेशन में नहीं है, किसी के पास दबे हुए हैं, वो बाजार में, वो बैंक के थ्रू फिर से वापस से बाजार में आएंगे, और अब आएंगे तो वो 2000 के डिनोमिनेशन में आएंगे, नहीं 500 या 100 के डिनोमिनेशन में आएंगे, जिसको कि होल्डिंग करना मुश्किल होगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार में। आपके साथ विवेक। RBI ने बड़ा निर्देश जारी किया, 2000 नोट का सर्कुलेशन बंद कर दिया, जिसको लेकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कुछ और व्यवसायियों से बात करने के तो क्या असर नोट का सर्कुलेशन बंद होने से क्या था? खाली मोबाइल ही नंबर एक जगह और तो कुछ नहीं है। बड़ा टाइम था अभी एग्जाम के लिए। सबका के लिए अभी लेंगे तो लोकल चलेगा, एक बार घर की महिलाओं को कष्ट होगा, लेकिन यह नोट जो अभी बैंकों में भी नहीं आ रहा है, ये नोट छपे हम बड़े हटाने गए और सरकार ने पर्याप्त समय दिया है। यह अपने आप सुविधा से भेजे हैं, यहाँ से भी चैम्बर से भी लेटर दिया। भ्रष्टाचार के लिए एक कदम है, नोट लेकिन डंप हो गया है। जो हमने छापा इतना नोट है ही नहीं गए, ऐसा तो नहीं निकल गया। उसी को अपने मेन फॉर्म में लाने के लिए अच्छा, 2000 नोट का सर्कुलेशन बंद हुआ, 2000 का जो नोट का सर्कुलेशन बंद हुआ है, आम लोगों के पास तो है ही नहीं 2000 रुपये का नोट, तो बहुत परेशानी होगी नहीं। ऐसे भी आप 20,000 रुपये तक का आप किसी भी बैंक में जाके, अगर आपका बैंक में खाता नहीं भी है तो भी आप जाके 20,000 रुपये तक का जमा करके उसके बदले में दूसरे नोट को ले सकते हैं। और व्यवसाय वर्ग को कितनी परेशानी होगी? व्यवसाय वर्ग को भी इससे कोई परेशानी नहीं होने वाली है, क्योंकि व्यवसायियों को भी जो है, व्यवसायी तो उसमें कोई लिमिट नहीं है कि हमको 20,000 रुपये ही जमा करना है। व्यवसायी के पास अगर हमारे काउंटर पर कैश सेल के रूप में अगर हमारे पास 2 लाख रुपये भी आ रहा है तो हम उसको करंट अकाउंट में डाल सकते हैं, हमको उसमें कहीं कोई आपत्ति बैंक को नहीं। अच्छा, काला धन निकालने के लिए तो ऐसा नहीं किया गया सरकार के द्वारा? हाँ, काला धन निकालने के लिए ही ऐसा किया गया है। निश्चित रूप से जो पैसा डंप हो गया था, मार्केट के सर्कुलेशन से बाहर हो गया था, तो उसको काला धन ही मानिएगा ना। तो इसीलिए सरकार की यह इच्छा है कि भाई अगर इस तरीके से अगर हम इस पर रोक लगा देते हैं तो जो पैसा डंप हो गया है और काला धन में परिवर्तित हो गया है, वो मार्केट में निकल के चला है। निश्चित रूप से काला धन निकालने के उद्देश्य से ही इस तरह का निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया। सरकार RBI के द्वारा 2000 नोट का सर्कुलेशन बंद कर, इस निर्णय का कैसे? यह स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि इतनी बड़ी करेंसी कहीं भी आके डंप हो जाना, सर्कुलेशन में न रहना, हमारे GDP को डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है। और हमारी GDP जो रफ्तार नहीं पकड़ रही है, उसका कारण ये है कि सर्कुलेशन से नोट गायब हो गए। तो इस कदम के द्वारा वो नोट को एक बार बैंकिंग चैनल में आना ही पड़ेगा, और आएगा तो उसके बाद उसका जो भी डिस्पोजल हो GDP को वो मदद करेगा। सर, काला धन कैसे निकालो जब तक सितंबर का समय है? इसमें तो काला धन निकालने का अलग अलग तरीका काला धन इसको आप नहीं बोलिए, इसको ये बोलिए कि जो नोट सर्कुलेशन में नहीं है, किसी के पास दबे हुए हैं, वो बाजार में, वो बैंक के थ्रू फिर से वापस से बाजार में आएंगे, और अब आएंगे तो वो 2000 के डिनोमिनेशन में आएंगे, नहीं 500 या 100 के डिनोमिनेशन में आएंगे, जिसको कि होल्डिंग करना मुश्किल होगा। 200 के नोट को होल्डिंग करना बहुत आसान था, 2000 का। और भी लोग RBI के द्वारा नोट सर्कुलेशन बंद हो गया, इसमें किस तरीके से देखते हो, आम जनता को कितना प्रभाव होगा? देखिए, आम जनता को इससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो 2000 के नोट जो हैं वो बड़े लोगों के पास ही होंगे, है ना। और वो अगर दबे हुए हैं तो वो मार्केट में अगर आएंगे तो अच्छा ही है। धीरे धीरे जो होर्डिंग किए हुए रुपये है ना, वो बैंक में जमा हो जाएंगे, और जो दबा हुआ अनयूटिलाइज जो मनी है हमारे सिस्टम का, वो ख़त्म होगा।
अच्छा, ये नोटबंदी और सर्कुलेशन बंद करने में क्या अंतर है? तो नोटबंदी और सर्कुलेशन, जैसे 2000 का सर्कुलेशन बंद हुआ, पहले 2000 नोटबंदी बंद हुआ था। इसके पहले जो नोटबंदी हुई थी उसमें जिस दिन वो अनाउंस हुआ था उसके अगले दिन से वो वैलिड रुपये नहीं था। आप किसी को दे भी नहीं सकते थे, न किसी से ले सकते थे, उसको आपको सीधे बैंक में ही जमा करना था। अभी जो कानून आया है, अभी जो रिस्ट्रिक्शंस आया है, उसमें ये वैलिड है। आप बाजार में दे भी सकते हैं और किसी से ले भी सकते हैं, लेकिन 30 सितंबर तक जो ड्यू डेट दिया हुआ है उस समय तक आपको इसको बैंक में जमा करवा देना है अल्टीमेटली। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों का अपनी प्रतिक्रिया है 2000 नोट को लेकर। वहीं उन्होंने बताया कि आम जनता को इससे कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि जो भी बड़ा नोट है बड़े व्यापारी के पास है, वो अपने बैंक में जाकर एक्सचेंज करवा लेंगे। तो इसी तरीके की खबर के साथ बने रहे, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।